जयधवला, पुस्तक 15, लेक्चर नंबर 6। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम श्रद्धात्मने नमः। नमो हरिहन्तारम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याम्, नमो वज्रायाम्, नमो लोहे सौवसाम्। मुनिय परमर्थ वित्तर मुनिवर वीरे सिद्ध विजयम्, व्यासन्तु आभयवदी पश्यौ सुयदेवयामच्छम्। सुसुदेवयाय भक्ति सुदोवजोगो भावियो सम्मम्, आवहैनाण सिद्धिम् नाणफलम् चाविनिर्वाणम्। तो सुवदेवयमिनमो तिक्पुत्रोपणमियूण भक्तिये, वोच्छामि जहासुत्तम् चारित्तमोहस्य कवणभिः। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्मी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुरुदेव भट्टारक तथा यतीश आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 15वीं पुस्तक में चारित्रमोक्ष अपना नाम का जो 15वां अर्थाधिकार चल रहा है, हम आए हैं पृष्ठ संख्या 35 पर 35। यहाँ पुष्टिकरण की बात चल रही है। हमने देखा था पहले समय में 12 संग्रह पुष्टि होती है। क्रोध कषाय सहित चढ़ने वाले की यह बात है। अन्य कषाय सहित चढ़ने वालों में जो कुछ होगा वो बाद में देखेंगे। अभी तो 12 संग्रह पुष्टि बनाता है। हर एक कषाय की 3-3 संग्रह पुष्टि बनती है। तो कितनी बनती है? तो स्पर्धक में जितना बरगणा का प्रमाण है उसके अनंतवे भाग प्रमाण, इतने अनंत पुष्टि एक समय में बनती है। तो उसमें 12 संग्रह पुष्टि में अनुभाग और प्रदेश कैसे होते उसको तो हमने विस्तार से देखा। अब बात दूसरे समय में जो नई पुष्टि होती है और नई पुष्टि, इसको हम अपूर्व पुष्टि कहेंगे। पहले समय वालों को पूर्व पुष्टि कहेंगे और ये हो जाएगी अपूर्व पुष्टि। तो उसमें क्या विशेषता है? तो जो 12 संग्रह पुष्टि बनी है, अपने अपने संग्रह पुष्टि के नीचे और नई अनेक पुष्टि बनती है। कितनी बनती है? पहले जो संग्रह पुष्टि थी एक एक, उसके असंख्यातवे भाग प्रमाण अभी अपूर्व पुष्टि बनती है, उसके नीचे बनती है। तो ये जो अपकर्षित द्रव्य है, पूर्व और अपूर्व स्पर्धक में से द्रव्य अपकर्षित करके उसमें से एक भाग पुष्टियों में दिया जाता है, और उस एक भाग में भी अपूर्व पुष्टि में जितना दिया, तो ये पूर्व पुष्टियों में तो जो हम कहेंगे पार्श्व भाग में बहुत अधिक देता। वहां की जो पुष्टि थी ओरिजिनल पुष्टि, तो उससे भी असंख्यात गुना वहां द्रव्य दिया जाता है। तो ये जो 12 संग्रह पुष्टियों में अपूर्व में से पूर्व में देने वाला द्रव्य असंख्यात भागहीन होता है, और तब तक अनंत भागहीन होता था गोपुच्छा के लिए, विशेषहीन विशेषहीन। और जब एक संग्रह पुष्टि से दूसरे संग्रह पुष्टि की बात है, पूर्व से अपूर्व वाली ऊपर की, तो असंख्यात भाग वृद्धि वाला अधिक होता है। तो इस तरह से 12 बार तो असंख्यात क्या होता है? भागहीन होता है, और 11 बार जहाँ अंतराल होता है वहां अधिक होकर ऊपर की पुष्टि बनती है। ये तो हमने देखा था कल। ये तो दिए जाने वाले द्रव्य की बात है। अब वो दिखाई कैसे देगा उसकी बात यहाँ बता रहे हैं, जिसको दृश्यमान कहते हैं। तो ये दिखने वाले प्रदेश पुंज की जो श्रेणी प्ररूपणा है, उसको अभी हम पढ़ेंगे 35 नंबर पृष्ठ पर। जम पुनः विधीय समय दिसदी
द्विसदी का है ना। हाँ, पहले तो दिज्यमान कहा था। द्विसदी किट्टिसु पदेशगम तम जहन्याय बहुवम शेषासु सव्वासु अनंत रोग निधाय अनंत भागहीना। सभी कृष्टियों में मिलकर एक गोपुच्छ होती है, अपूर्व पूर्व कृष्टि और सभी संग्रह कृष्टि, 12 संग्रह कृष्टि, फिर उसके नई बनी हुई जो कृष्टि, सब मिलकर एक गोपुच्छा है। तो जगन्य से उत्कृष्ट तक अनंत भागहीन वाला दिखाई देता है। हिंदी में पढ़ेंगे। पुनः दूसरे समय में कृष्टियों में जो प्रदेश पुंज दिखाई देता है, पहले दिया जाता है कहा था, यहाँ दिखाई देने की बात है, वह जगन्य कृष्टि में बहुत होता है और शेष सब कृष्टियों में अनंत रोप निधा की अपेक्षा अनंत वे भागहीन होता है। अनंत रोप यानी एक कृष्टि से दूसरी कृष्टि में, यानी जो लगातार हम कहेंगे अनंत भागहीन वाला होता चला जाता है। आगे, जिस प्रकार दीयमान का अर्थ क्या है नितिन भाई? दिया हुआ, जिसको हम निक्षेप किया हुआ कहेंगे, जो हमने 12 बार ऐसा उष्ट्रकूट कहा था, उसकी बात है दीयमान। हाँ, तो ये दीयमान, दिज्यमान उसको कहा था प्राकृत में। दीयमान प्रदेश पुंज का उष्ट्रकूट के आकार के समान निषेक विन्यास हो जाता है। निषेक विन्यास यानी एक एक कृष्टि में इतना इतना ऐसा विन्यास यानी उसकी रचना होती है, उसको दिया जाता है। दिखने वाले प्रदेश पुंज का उस प्रकार से प्रदेश विन्यास नहीं होता। दिखने वाले में तो इसी तरह से दिया था कि एक गोपुच्छ बन जाए, जहाँ कम था वहाँ अधिक दिया, जहाँ अधिक था वहाँ कम दिया, इस तरह से ऐसे इस प्रकार से दिया कि फाइनल रिजल्ट एक गोपुच्छा दिखनी चाहिए। इसलिए जब दीयमान की बात थी वहाँ उष्ट्रकूट की बात आई, कभी कम कभी अधिक वगैरह वगैरह। अब यहाँ दिखने वाले प्रदेश पुंज में तो ऐसा नहीं होता, किंतु जगन्य कृष्टि में बहुत होकर शेष सभी कृष्टियों में यथाक्रम यानी क्रम से अनंतर तदनंतर रूप से अनंत भाग हानि होकर ही दिखने वाले प्रदेश पुंज का अवस्थान होता है। वो कैसे दिखाई देता है? तो एक एक कृष्टि में अनंत भागहीन अनंत भागहीन अनंत भागहीन अनंत भागहीन, कब तक? ऊपर की कृष्टि तक। क्योंकि प्रकारांतर पने के परिहार द्वारा, प्रकारांतर ने अन्य पद्धति, अन्य कोई विधि है नहीं है, उसका परिहार किया यानी उसको रूल आउट कर दिया, उसका निषेध किया, यानी अन्य किसी भी पद्धति से नहीं दिया जाएगा, मात्र अनंत भाग हानि से दिया जाएगा। एक एक वर्गणा विशेष की हानि होकर, वर्गणा विशेष यानी चय, प्रदेश पुंज का अवस्थान वहां पर स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है। इस प्रकार इतने प्रबंध द्वारा दूसरे समय में दीयमान और दिखने वाले, जिसको दृश्यमान भी कहेंगे, प्रदेश पुंज की श्रेणी प्ररूपणा समाप्त करके अब तीसरे आदि समयों में भी इसी प्रकार श्रेणी प्ररूपणा करनी चाहिए, इस बात का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ये तो पहले और दूसरे समय में बात बताई। तीसरे समय में क्या होगा? जो दूसरे समय में बनी उसके नीचे, अपने अपने नीचे फिर और वहाँ कृष्टि बनेगी, नई कृष्टि बनेगी तीसरे समय वाली। अब उसको हम अपूर्व कहेंगे और पहले दूसरे समय वालों को पूर्व कहेंगे। सूत्र, जहाँ विधीय समय किट्टिसु पदेशगम तहाँ 26 से किट्टी करणध्याय दिज्यमानगस्य पदेशगस्य 23 उत्तकूड़ानी। जिस प्रकार दूसरे समय में कृष्टियों में दीयमान प्रदेश पुंज की, दीयमान की बात अभी चल रही है, प्ररूपणा की है, उसी प्रकार समस्त कृष्टिकरण के काल में दीयमान प्रदेश पुंज की प्ररूपणा करने पर 23 उष्ट्रकूट होते हैं। ये 23 कैसे देखे थे नितिन भाई, याद है? हाँ, 12 और 11, 12 अपने अपने संग्रह कृष्टि में अपूर्व से पूर्व के संबंध में और 11 अंतरालों में, 2 संग्रह कृष्टियों के बीच में, तो इसको 23 उष्ट्रकूट कहते हैं।
जिस प्रकार दूसरे समय में दीयमान प्रदेश पुंज के 23 उष्ट्रकूट हो जाते हैं, ये तो हमने विस्तार से देखे थे। उसी प्रकार पूरे कृष्टीकरण के काल में दूसरे समय में तीसरे चौथे पांचवें वो कितना काल है तो अंतर्मुहूर्त है। तो जितने असंख्यात समय होंगे प्रत्येक समय में ऐसा ही समझना कथन करना चाहिए, क्योंकि पूर्व कथन से इसमें कोई विशेषता नहीं है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। और जो नई नई बनेगी उनकी संख्या कितनी होगी, तो पूर्व में बनी उसके असंख्यात विभाग। स्टार्टिंग में उन्होंने बता दिया वर्गणा का अनंत विभाग, फिर उसका असंख्यात विभाग, उसका असंख्यात विभाग, ये नई नई कृष्टि बनती चली जाए। विशेषार्थ कुल संधि स्थान 23 है। इसलिए दूसरे समय में जिस प्रकार दीयमान प्रदेश पुंज की 23 उष्ट्रकूट श्रेणियां हो जाती है, उसी प्रकार आगे भी कृष्टीकरण का जितना काल शेष रहा है उसके प्रत्येक समय में दीयमान प्रदेश पुंज की उष्ट्रकूट के समान रचना जान लेनी चाहिए। ये तो दीयमान की बात है। दीयमान में हर समय वो 23 उष्ट्रकूट रचना होगी। पहले समय में ऐसी उष्ट्रकूट रचना थी क्या नहीं थी? नहीं, सभी कृष्टियां नहीं बनी। हाँ, सभी कृष्टि नहीं बनी थी। तो वहां तो कैसा था? वहां तो एक गुपुच्छा कृष्टियों की अलग थी, वर्गनाओं में अलग बात थी। अब दिखने वाला प्रदेश पुंज, अभी पहले तो क्या बताया था? दिया जाने वाला। अब किसकी बात चल रही? दिखने वाला। दिखने वाला प्रदेश पुंज सर्वत्र अनंत भाग हानि द्वारा एक गोपुच्छा के आकार से सबसे स्तोक जानना चाहिए। वहां अन्य प्रकार संभव नहीं है। इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे के सूत्र का अवतार हुआ है। स्तोक यानी अल्प। गोपुच्छा के आकार से सबसे अल्प जानना है। संपय दिश्यमाने सौवत होवा अनंत भाग हीना है, यानी कि अनंत भाग हीन के लिए सबसे छोड़ा सका। यानी अनंत भाग हानि जो होती है, हानि जो है वो सबसे अल्प है, ऐसे उनको कहना है। 36 पृष्ठ पर आए। दिश्यमाणयम सौवम्य अनंत भागहीनम, परंतु दिखने वाला प्रदेश पुंज सभी कालों में अनंत भागहीन है। सभी काल ने पूरे कृष्टीकरण काल में जो जो नई कृष्टि होती है, प्रत्येक समय में दृश्यमान जो दिखने वाला प्रदेश पुंज है वो अनंत भागहीन वाली वो पूरी एक गुपुच्छा बनेगी उसकी। यह सूत्र गतार्थ है। अब कृष्टीकरण काल के प्रत्येक समय में अपकर्षित होने वाले द्रव्य विशेष का ज्ञान कराने के लिए आगे के अल्पभूत सूत्र को कहते हैं। यानी द्रव्य कितना नीचे अपकर्षित होता है उसकी बात बताएंगे। जम पदेशगम सौव समासेन पढ़म समय किट्टिसु दिज्जति तम थोगम विधीय समय असंख्य गुणम तदीय समय असंख्य गुणम एवं जाव चरिमादोक्ति असंख्य गुणम। प्रथम समय में जो प्रदेश पुंज समस्त रूप से कृष्टियों में दिया जाता है, यानी सभी कृष्टियों में मिलकर जितना दिया जाता है वह सबसे स्तोक है। दूसरे समय में असंख्यात गुणा है, तीसरे समय में असंख्यात गुणा है। इस प्रकार अंतिम समय तक दिया जाने वाला प्रदेश पुंज उत्तरोत्तर असंख्यात गुणा है, यानी अधिक अधिक द्रव्य का कृष्टीकरण हो जाता है। कृष्टीकरण का काल और अनुभाग कांड का काल समान है ना? एक कृष्टीकरण में कितने ही अनुभाग कांडक हो। यहाँ पे असंख्यात गुणा द्रव्य दिया जाता है। हाँ। तो एक अनुभाग कांडक होने के पश्चात दूसरा जब अनुभाग कांडक होगा तभी भी वो आगे के अनुभाग कांडक के लास्ट वाली जो पानी गिरी उससे भी वो जो नीचे कृष्टियों में जो दिया जाएगा उसका प्रमाण अलग है कि वो पूरा का पूरा नहीं दिया जाता है, असंख्यात भाग ही दिया जाता है। असंख्यात भाग से जो नहीं बनती है वो यहाँ के
में असंख्यात गुणा है। बरोबर है। तो जो अनुपात अंडक से जो अंतिम थाली पहले अनुपात अंडक से अंतिम थाली थी वो असंख्यात बहुपात। और फिर भी वहाँ जो पुष्टियों में दिया जाएगा वो असंख्यात गुणा ही है। प्रति समय असंख्यात गुणा ही होते हैं। हाँ, लेकिन अंतिम वाली कष्ट में नहीं आएगी, स्पर्धकों में आएगी। स्पर्धकों में आ जाएगी वो। यानी पुष्टि में दिया जाने वाला जो है वो ऐसा ही दिया जाएगा। मुझे समझ में आ गया आपका जो प्रश्न है कि अंतिम थाली जब गिरती है तो अधिक माल नीचे आता है। हाँ, परंतु वो ऊपर भी चला जाएगा ना। ऊपर जो है वहाँ भी स्पर्धक बने हुए हैं। अभी हम पढ़ेंगे आगे। आप स्थितियों की अपेक्षा ज्यादा सोच रहे हैं। स्थितियों की अपेक्षा नहीं, मैं अनुपात अंडक प्रति निषेध पे सोच रहा हूँ, क्योंकि अनुपात अंडक प्रति निषेध पे होगा। सर्वत्र अपने अपने निषेध में सब जगह अनुभाग पड़े हैं। और अनुपात अंडक में जो नाश वाला जो अंडक की जो नाश वाली हुई वहाँ पे द्रव्य सबसे ज्यादा, क्योंकि उसका भी कांडकों के नीचे इतने परमाणुओं का अनुभाग घटेगा, परंतु उसके पूर्व स्पर्धक अपूर्व स्पर्धक भी होंगे। यहाँ सूत्र में ही क्या बताया, प्रत्येक समय में असंख्यात गुना क्रम से दिया जाता है। ख्याल में आएगा उसका क्या होता है, वो अपना यहाँ का विषय। ऐसे हो सकता, ऐसे मेरे पास मेरा पैसा कोई अपेक्षा पहली फाली के अंतिम, पहले कांडक के अंतिम फाली से हाँ दूसरे कांडक की प्रथम फाली असंख्यात गुणा हो। अभी ऐसे तो आएगी बात, तो देखेंगे हम आगे फालियों का आपस में क्या प्रोपोर्शन है। वापस हमने जो आधार का प्रमाण था वो, और उसमें जो एक बार क्योंकि मात्र फाली से नहीं, पूरे कांडक तो ऊपर से थोड़े से वर्गणाओं का होता है। और यहाँ अपकर्षण तो सभी में से होता है, जाता है, परंतु अपकर्षण तो सभी में से होगा ना। कांडक की फालियों में से भी अपकर्षण होता है। जब तक अंतिम फाली नहीं गिरती है तो कांडक का द्रव्य कांडक में भी दिया जाता है। ये तो पहले देखा था। अब हम आगे बढ़ेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर आगे कहीं आता है तो देखेंगे। प्रत्येक 100 नंबर का पॉइंट, प्रत्येक समय में अनंत गुणी विशुद्धि से वृद्धि को प्राप्त होता हुआ यह जीव समस्त पुष्टिकरण के काल में प्रति समय असंख्यात गुणे प्रदेश पुंज का अपकर्षण करके पुष्टियों में निक्षिप्त करता है। यह इस सूत्र का समुदाय रूप अर्थ है। इस प्रकार अंतर्मूर्त तक पुष्टिकरण काल का पालन करके क्रम से पुष्टिकरण के अंत समय में विद्यमान जीव के स्थिति बंधादिक का जो परिरूपणा विशेष है उसका व्याख्यान करने के लिए आगे का सूत्र प्रबंध आया है। किट्टिकरणाध्याय चरिम समय संजलनानम ठितिबंधो चत्तारि मासा अंतो मुहूर्तब बह्या शेषाणम कम्माणम ठितिबंधो संखेज्जानी वत्स सहस्राणि। पुष्टिकरण काल के अंतिम समय में संज्वलनों का स्थितिबंध अंतर्मूर्त अधिक 4 माह होता है। तथा शेष कर्मों का स्थितिबंध संख्यात 1000 वर्ष होता है। शेष कर्मों में किसको लेना? और 3 घातिया, आयु को नहीं लेना। पूर्वोक्त संधि में संज्वलनों का स्थितिबंध 8 वर्ष प्रमाण होता हुआ
क्रम से उससे घटकर इस स्थान में अंतर्मूर्त अधिक 4 माह हो गया है। जब हमने देखा था पुष्टिकरण शुरू हुआ था तब की बात है। परंतु शेष कर्मों का स्थितिबंध संख्यात 1000 वर्ष रूप बंध से संख्यात गुणहानि द्वारा, यानी संख्यात बार हानि हुई, उसकी संख्यात गुणा हानि हो गई, संख्यात 1000 स्थितिबंध बंधापसरण रूप से घटकर भी, यानी स्थितिबंध होता है फिर अपसरण ही घटना होता है, फिर उतना होगा फिर घटेगा। संख्यात 1000 वर्ष प्रमाण ही होकर प्रवृत्त रहता है, यह इस सूत्र का समुच्चयार्थ है। उसी कृष्ण आगे ऊपर तम्मीचेव किट्टीकरण अध्याय चरिम समय मोहनीय ठिधि संत कम्मम संकेजानी वस्स सहस्राणी हाईदूण अट्ठवस्सिगम अंतो मुहूर्त भय्यम जादम तिन्नम गादि कम्माणम ठिधि संत कम्मम संकेजानी वस्स सहस्राणी नामा गोद वेदिनियानम ठिधि संत कम्मम असंख्यजानी वस्स सहस्राणी। संख्यात 1000 हो जाएगी। वो तो होते हर बार होते हैं। नहीं, ये पुष्टिकरण का काल बिल्कुल। और एक एक स्थितिबंध अपसरण के काल में अनुभव कांडक होते ही रहेंगे। हाँ, तो यहाँ पर दोनों बराबर बताते हैं। कहाँ बराबर कहाँ है? वो 4 मास है। वो तो 4 मास और 8 वर्ष। ये सत्कर्म की बात है, यहाँ स्थिति सत्व की बात है। तो उसी कृष्टिकरण के काल के अंतिम समय में मोहनीय कर्म का स्थिति सत्कर्म संख्यात 1000 वर्ष घटकर अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष हो जाता है। स्टार्टिंग में उसका स्थितिबंध 8 वर्ष था, वो घटते घटते 4 मास में अंतर्मूर्त अधिक कितना रह गया था। अभी स्थिति सत्कर्म अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष रह जाता है। जब ये पास हो जाएगा तो 8 वर्ष का हो जाएगा पुष्टिकरण काल समाप्त होने पर, तभी एक बार घटेगा ना। अंतिम समय में इतना है, यानी वेदक में नया होगा कि नहीं होगा, वहाँ नया स्थितिबंध नया स्थिति सत्व हो जाएगा ये। हाँ, तथा 3 घाती कर्मों का स्थिति सत्कर्म, ये सत्कर्म की बात है, संख्यात 1000 वर्ष प्रमाण। वहाँ तो सभी कर्मों का बंध संख्यात 1000 लिखा था बंध, यहाँ सत्व की बात है। 3 घाती का तो सत्व भी संख्यात 1000 है, परंतु नाम गोत्र का तो वेदनीय का तो असंख्यात वर्ष ने पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण रहेगा, असंख्यात 1000 वर्ष प्रमाण होता है। बड़ी संख्यात बड़ा होगा। हाँ, नेचुरली सत्ता वाला जो संख्यात 1000 है वो बड़ा है, और बंध वाला संख्यात 1000 है वो छोटा है। वो भी स्टार्टिंग में जितना था उससे भी संख्यात गुणाहीन हो गया है। पुष्टिकरण के स्टार्टिंग में जितना था उससे घटते 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 उसका नाम संख्यात 1000 ही कहेंगे, क्योंकि 50,000 है या 1000 2000 भी है तो भी संख्यात 1000 कहेंगे ना उसको। पूर्वोक्त संधि में, यानी पहले बताई हुई संधि की बात है, 4 संजोलनों का स्थिति सत्कर्म संख्यात 1000 वर्ष प्रमाण होकर स्थित रहता है। संख्यात 1000 वर्ष था, पुनः उसे क्रमशः घटकर इस समय अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष प्रमाण हो जाता है। शेष 3 घाती कर्मों का स्थिति सत्कर्म अभी भी संख्यात 1000 वर्ष प्रमाण ही रहता है, क्योंकि मोहनीय कर्म के समान उनका अच्छी तरह विशेष घात नहीं होता। ये तो प्रकृति विशेष है, उसमें विशिष्ट विशुद्धि से उसी प्रकृति में कार्य होगा, अन्य में ये कार्य नहीं हो रहा। जो मोहनीय में हो रहा है अन्य में नहीं हो रहा। परंतु असंख्यात गुणहानि द्वारा क्रमशः अपवर्तन को प्राप्त हुए 3 अघाती कर्मों का स्थिति सत्कर्म अभी भी असंख्यात 1000 वर्ष प्रमाण ही रहता है। यानी उसमें कितनी कटौती हो रही है, असंख्यात बहुभाग की हो रही है, उसको असंख्यात गुणा हानि का।
फिर भी वो कितना है, असंख्यात वर्षों का ही, असंख्यात हजार वर्ष का, क्योंकि उनका इस स्थान पर अन्य प्रकार संभव नहीं है। यह यहाँ पर सूत्र के अर्थ का निश्चय है। इस प्रकार इस प्ररूपणा द्वारा पुष्टिकरण काल के अंतिम समय में विद्यमान हुए जीव के फिर भी व्यतीत हुए अर्थ के विषय में किंचित प्ररूपणा करते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं। यानी जो बात पहले ऑलरेडी बीत चुकी है उसकी फिर दोबारा प्ररूपणा कर रहे हैं, क्योंकि ये शुरू में उनको संधि काल में उन्होंने पहले बताया था, जब पुष्टिकरण शुरू हुआ था तभी ये बात उन्होंने बता दी थी, दोबारा इसको बोल रहे हैं। किट्टियो करें तो पूर्वफद्दयानि अपूर्वफद्दयानि च वेदेदि किट्टियो न वेदयदि। पुष्टियों को करने वाला जीव पूर्व स्पर्धकों और अपूर्व स्पर्धकों का वेदन करता है, यानी उसका उदय किसका चल रहा है, स्पर्धक रूप से उदय चल रहा है, पुष्टियों का वेदन नहीं करता। ये जो अनुभाग इतना घटा है उसका उदय अभी नहीं होगा, अभी तो पूर्व स्पर्धकों का ही उदय चल रहा है। ये तो सत्ता में होकर पड़े पुष्टि करने का कार्य चल रहा है, वो समाप्त होगा तब जाके पुष्टियों का वेदन चलेगा, उसको पुष्टि वेदक काल कहेंगे। जिस प्रकार अपूर्व स्पर्धकों को करने वाला जीव उस अवस्था में ही पूर्व स्पर्धकों के साथ अपूर्व स्पर्धकों का वेदन करता है, उस प्रकार पुष्टि कारक यह जीव पुष्टियों का वेदन नहीं ही करता ही लगा। किंतु पुष्टिकरण काल के भीतर सभी समयों में ही पूर्व और अपूर्व स्पर्धकों का ही पूर्वोक्त क्रम से वेदन करता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब पुष्टिकरण के काल के अंतिम समय में पूर्व और अपूर्व स्पर्धकों के असंख्यातवे भाग प्रमाण द्रव्य, जो कि उपांत्य समय में अपकर्षित किए गए द्रव्य से असंख्यात गुना है, उसे अपकर्षित करके पूर्वोक्त क्रम के अनुसार पुष्टियों में निक्षिप्त करता है। यह अंतिम समय वाली बात है। तो वही क्रम जो हमने दूसरे तीसरे से आदि समयों में देखा है, वैसा ही उस समय नई अपूर्व पुष्टि बनेगी, पूर्व पुष्टियों में भी निक्षिप्त होगा वगैरह वगैरह। तथा पूर्व और अपूर्व स्पर्धक उस समय अविनष्ट रूप से अवस्थित रहते हैं, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। अब इसी समय पुष्टिकरण काल समाप्त होता है, इस बात का कथन करते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं। अविनष्ट मतलब बने रहते हैं, अविनष्ट नाश नहीं हुआ, बने रहेंगे, उसका उदय अभी नहीं होगा। उदय तो पुष्टि रूप से होकर उदय में आएंगे। एक एक समय का जो निषेध उदय रूप होगा उस समय वो पुष्टि रूप से उदय में आएंगे। हाँ, यानी अपने रूप से वहाँ विद्यमान है, पूर्व अपूर्व स्पर्धक रूप से ही सत्ता में पड़े रहेंगे। नहीं तो ऐसा समझेंगे ना पुष्टि पूरा का पूरा पुष्टि हो गई, पूर्व अपूर्व स्पर्धक नष्ट हुए, ऐसा नहीं है। वो अपने रूप से सत्ता में है अभी भी। किट्टी कर्णद्धा नेठा यदि पड़मठिधिये आवलियाए शेषाए। प्रथम स्थिति में एक आवली प्रमाण काल शेष रहने पर पुष्टिकरण काल समाप्त होता है। क्रोध के उदय से चढ़ रहा था, और क्रोध की हमने पहले देखा था कि उसकी तो प्रथम स्थिति बनी थी, अंतर्मूर्त प्रमाण प्रथम स्थिति बनी थी, और द्वितीय स्थिति भी थी। तो उसमें अपूर्व स्पर्धक बनने का कार्य द्वितीय स्थिति में तो चल ही रहा था, कुछ पहली स्थिति में भी वहां पर भी होकर वहां पूर्व अपूर्व स्पर्धकों का उदय चल रहा है। अब वो घटते घटते एक आवली प्रमाण रह गया है, सारा पुष्टि किया हुआ माल दूसरी स्थिति में पड़ा। पहली स्थिति में अभी आवली जितना काल रहने तक ये सब पुष्टि करने का कार्य चलेगा। तो स्पर्धक तो पहली स्थिति में, लेकिन पुष्टिया नहीं है। कृष्टि कोई नहीं पहली स्थिति में, वो सब द्वितीय स्थिति में पड़ेगा। अब उनकी रचना नई होगी यहाँ,
वो ऊपर से पुष्टि आएगी और पुष्टि का उदय होगा। तो यहाँ पे ये क्रोध का अंतिम समय नहीं ना क्रोध का तो पहला क्रोध वेदक काल पूरा पहले एक अंतर 3 भाग किए। पहले भाग में अश्वकर्ण सहित अपूर्व स्पर्धक किया, फिर पुष्टिकरण किया, अब पुष्टि वेदक तीसरा भाग चलेगा। छोटा वाला 3 भाग किए ना, पहला साधिक था, तीसरे भाग से साधिक था, दूसरे दोनों थोड़े हीन थे। तो पहला भाग अश्वकर्ण करने वाला, दूसरा पुष्टि करने वाला और तीसरा पुष्टि का वेदन करने वाला। ऐसे क्रोध वेदक काल के अपगत वेद होने पर 3 भाग किए। क्रोध का उदय तो पहले से अपूर्वकरण से था, बीच में उदय बदला नहीं है। अंतर तो 9वें गुणस्थान में किया। उदय रूप क्रोध था, इसलिए क्रोध की पहली दूसरी स्थिति बनी, और बाकी कषायों में तो एक एक आवली वाली बनी। जो उदय रूप नहीं थी वो आवली के अंदर तो नष्ट हो गई, क्रोध रूप होकर उदय में आकर वो तो उसकी प्रथम स्थिति तो नष्ट हुई। उदय रूप फिर 2 ही रहे, वेद और क्रोध। अभी क्रोध की बात करें, फिर उसमें क्या क्या होता है वो देखा, वेद कैसा नष्ट होता है। फिर क्रोध की बात अभी चल रही है। क्रोध में क्या हुआ, अश्वकर्ण हुआ। अश्वकर्ण के काल में अपूर्व स्पर्धक बने, फिर पुष्टिकरण हुआ, वहां सभी कषायों में 12 संग्रह पुष्टि बनी, हर समय में बनती रही। अब पुष्टि वेदक का समय आया, उसकी तो बात अभी चलेगी। तो कहते हैं किट्टीकरण काल कब समाप्त होता है, ये प्रथम स्थिति में ऊपर लिखा ना, किट्टीकरणदा निष्ठा यदि पड़मठिदे आवलियाय शेषाय। प्रथम स्थिति में एक आवली प्रमाण काल शेष रहने पर नहीं होता है। पुष्टि प्रथम स्थिति में एक आवली प्रमाण काल शेष रहने पर पुष्टिकरण काल समाप्त होता है। पुष्टि करने का काल जो अंतर्मुहूर्त है वो कब समाप्त हुआ, उस समय पहली स्थिति में क्या पोजीशन है, एक आवली प्रमाण वहाँ काल बाकी। आवली प्रमाण में तो उदयावली में नहीं होगा, उदयावली ऊपर तो होगा ना। तो यहाँ पे भी पुष्टि बनी है, एक आवली प्रमाण जो विषय बाकी है उसमें पुष्टि। अभी उसका तो अपने रूप से उदय में है ही नहीं, वो तो पूर्व अपूर्व स्पर्धक रूप से उदय था। इस आवली का भी अभी उदय तो होने वाला नहीं है। पुष्टि द्वितीय स्थिति में बनी, पहले में बनी होगी तो भी वो तो अपने रूप से नहीं, उसका उदय नहीं चल रहा। पूर्व स्पर्धक रूप से वहाँ उदय चल रहा है। अभी तो उसका उदय नहीं हो रहा। देखो, पुष्टिकरण काल के अंतिम समय में वेदन की जाने वाली उदय स्थिति को छोड़कर, ये पुष्टिकरण काल में यहाँ क्रोध का जो उदय हो रहा है, उस एक स्थिति को, एक निषेध को छोड़कर उसके ऊपर, उससे ऊपर क्रोध संज्वलन की एक आवली प्रमाण प्रथम स्थिति के शेष रहने पर पुष्टिकरण काल क्रम से समाप्त होता हुआ समाप्त हो गया। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यानी वो एक एक समय से घटते घटते अभी वो पुष्टिकरण का काल समाप्त हुआ। अभी पुष्टिकरण यहाँ तक ही है, आगे नहीं। क्योंकि उत्पादानुच्छेद का आलंबन लेकर पुष्टिकरण काल के अंतिम समय में ही उसकी परिसमाप्ति देखी जाती है। ये याद है उत्पादानुच्छेद और अनुत्पादानुच्छेद क्या होता है? हाँ बोलो। जैसे अपन ने पहले गुणस्थान में बोला की उचित हुई, हाँ, तो उसमें तो उसका बंद हो रहा था, हाँ, और उसी उचित बहुत होगा। यानी जहाँ है वहीं पर नाश कहना सकता है, और ये उसका भी अभाव नहीं, जहाँ है वहीं पर उसका अभाव मानना, ये उत्पादानुच्छेद। हाँ, साइन कहाँ मिले थे, कहाँ बिछुड़े थे, अब यहाँ इकट्ठे हुए, कहाँ बिछुड़े? तो हम कहेंगे साइन में बिछुड़े या देवलाली में शिविर में वहीं पर बिछुड़े, तो वहाँ तो साथ में थे। तो जहाँ है
वहीं पर उसका अभाव हो जाता है, ऐसा कहना वो है उत्पादानुच्छेद। और दूसरी कथन पद्धति क्या है? अनुत्पादानुच्छेद। यानी जब है नहीं तब उसका नाश कर। तो है नहीं तभी कहीं ना, अभी तो उसका व्यय हो गया, है तब कैसे कह रहे हो? कथन पद्धति में डिफरेंस है नहीं, यानी अभी जो बंद दूसरे में है ही नहीं है तब कहेंगे वो गया, पहले में तो है ना, वहां क्यों विच्छेद कह रहे? एक कथन पद्धति में डिफरेंस है। वैसे यहाँ कहते हैं अभी एक समय में तो हो रहा है ना पुष्टिकरण, परंतु उसका अंत समय है, तो कहेंगे इसी समय उसका समाप्त हो गया। यानी कि न, क्योंकि उत्पादानुच्छेद का आलंबन लेकर यानी कथन पद्धति से पुष्टिकरण काल के अंतिम समय में ही उसकी परिसमाप्ति देखी जाती। ये तो उसका अंतिम समय है, तो यही उसके समाप्त होने का समय ऐसा कहेंगे। जिस समय है उसी समय उसका समाप्त हुआ ऐसा कहेंगे। परंतु अनुत्पादानुच्छेद की विवक्षा करने पर तदनंतर समय में पुष्टियों का वेदन करने वाले जीव के, क्योंकि उसके आगे के समय में तो पुष्टि का वेदन चलेगा, प्रथम समय में काल की अपेक्षा एक अवली मात्र प्रथम स्थिति के शेष रहने पर, ये क्या कहा? काल की अपेक्षा एक अवली मात्र शेष रहने पर, ऐसा कहाँ कहा? देखो देखो, काल की अपेक्षा एक आवली प्रमाण का अर्थ क्या है? काल देखो तो एक आवली वाले निषेक है, परंतु निषेकों की संख्या देखेंगे तो एक कम आवली है, क्योंकि वर्तमान का निषेक पुष्टि रूप है। समझ में आती बात? निषेक कितने बाकी है उसके अपने रूप से, क्योंकि उदय में तो उसका निषेक है ही नहीं, एक समय कम आवली। और उसका काल कितना है, क्योंकि वर्तमान समय में निषेक है नहीं, सब वर्तमान छोड़कर ऊपर निषेक पड़े। मान लेते 4 समय की आवली, तो निषेक 4 नहीं, निषेक 3 ही है, और इन 3 निषेकों का समय 4 समय, क्योंकि वर्तमान है अन्य रूप से हो रहा है। ये क्या लिखा है? काल की अपेक्षा शब्द डाला ना, क्योंकि अभी कृष्टि वेदन शुरू हो गया है, वर्तमान समय में कृष्टि रूप से उसका उदय चल रहा है, तो वो पूर्व स्पर्धक अपूर्व स्पर्धक जो कुछ था उसका उस रूप से वो तो निषेक पड़े वहां पर। उसका काल देखेंगे तो आवली है, क्योंकि अंतिम जो निषेक है वो आवली में उदय रूप होगा। काल की अपेक्षा एक आवली है, परंतु निषेक की अपेक्षा आवली में एक समय कम है। निषेकों की संख्या देखेंगे तो आवली में एक समय कम है, क्योंकि वर्तमान का एक समय हम उसके काल में गिनेंगे। यहाँ पे तो उदय रूप होगा, तो एक निषेक और स्पर्धक रूप उदय होगा कि अभी पुष्टि का वेदन शुरू हो गया है ना, आप स्वयं ही प्रश्न पूछ रहे उल्टा। क्या कह रहे? पुष्टि वेदक चल गया है। अभी पुष्टि वेदक का अर्थ क्या है? पुष्टि रूप होकर उदय में आएगा। तो पहली स्थिति में कथन स्थिति में पुष्टि हो गई। हाँ, पुष्टि हो गई, अभी उसका उदय नहीं था, अब उस रूप होकर उदय में आ रहा है। तो यहाँ क्या कहते हैं? काल की अपेक्षा एक आवली मात्र प्रथम स्थिति के शेष रहने पर पुष्टिकरण काल समाप्त होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। यानी जब वेदक काल शुरू हुआ तब पुष्टिकरण काल नहीं रहा, तब उसका नाश हुआ कहेंगे। अभी ये गेम्स चल रहे हैं ना आपके, कॉमनवेल्थ के चल रहे थे, कब तक चले, कब समाप्ति हुई? 14 को कहाँ समाप्ति? 14 को तो चल रहे थे। ये कथन पद्धति, हाँ, जिस ये उत्पादन कब समाप्त हुए, तो हम कहेंगे 15 को नहीं रहे तो वो कहेंगे समाप्त हुए, वो अनुत्पादनुच्छेद। जब नहीं है तब सूत्र में यह विवक्षा नहीं की गई, क्योंकि उत्पादानुच्छेद ही उसमें विवक्षित है। ये हम हमेशा जो बंध विच्छिति इसी उत्पादानुच्छेद से ही कहते हैं। जहाँ बंध है उस गुणस्थान के ऊपर बंध नहीं है,
तो वो नीचे के गुणस्थान में उसकी बंध विच्छित्ति हुई ऐसा कहते हैं। ये उत्पादानुच्छेद कथन पद्धति है। विशेषार्थ नए दो प्रकार के, ये उत्पादानुच्छेद कोई द्रव्यार्थिक नहीं कहा, नए दो प्रकार के द्रव्यार्थिक नए और पर्यार्थिक नए। उनमें से द्रव्यार्थिक नए की अपेक्षा यहाँ उसे उत्पादानुच्छेद रूप स्वीकार किया गया है। यह नए सत्व अवस्था में ही विनाश को स्वीकार करता है। क्या इसकी विशेषता है? सत्व अवस्था में ही उसका विनाश होता है ऐसा कहेंगे, क्योंकि नहीं है तो विनाश किसका होगा? ये उसका कथन है, ये उसका तरीका है। क्योंकि असत्व बुद्धि का विषय नहीं होने से, अभाव है वो बुद्धि का विषय नहीं होने से वह वचन के अगोचर है, इसलिए उसमें अभाव व्यवहार करना अशक्य है, यानी अभाव रूप व्यवहार करना अशक्य है। जो है ही नहीं उसके अभाव रूप व्यवहार कैसे करेंगे? इसी कारण कि प्रकृति में कृष्टीकरण काल के अंतिम समय में ही इस नए से उसका अभाव कहा गया है, तथा पर्यायार्थिक नए की अपेक्षा उसे अनुत्पादानुच्छेद रूप स्वीकार किया गया है। इस नए की अपेक्षा भाव अभाव नहीं हो सकता। जो भाव रूप है उसका अभाव कैसे कहते हैं? जब अभाव होगा तो उसको अभाव तो ये कहना चाहते हैं, क्योंकि भाव और अभाव परस्पर विरुद्ध होने से उनमें एक पने का व्यवहार नहीं किया जा सकता। अतः यह नए असत्व अवस्था में ही अभाव को स्वीकार करता है। यही कारण है कि प्रकृति में कृष्टि वेदन के प्रथम समय में ही इस नए से कृष्टीकरण के काल की समाप्ति स्वीकार की गई है। जब इट इज नो मोर तब कहेंगे उसके समाप्त हुआ, जब है तब तक कहेंगे चल रहा है। ये नए जो है भाव और अभाव शक्ति अलग अलग बताता है, और वो शक्ति भाव अभाव बताता है। शक्तियों में जो भाव है उसी का अभाव हुआ। भाव और अभाव दोनों। वो वहाँ जो शक्तियों में बात है वो दो अलग अलग समयों की है। यहाँ जहाँ जिस समय है उसी समय अभाव करना, वो भाव अभाव अलग बात बताते हैं। वो शक्तियों की चर्चा में जो भाव अभाव है ना, जो वर्तमान समय में भाव रूप है उसका नेक्स्ट समय में अभाव होगा ही, उसको भाव अभाव का। और अभाव भाव अभी वर्तमान में अभाव रूप है, परंतु नेक्स्ट समय में भविष्य में वो भाव रूप होने वाली उसको भाव अभाव का। लेकिन जो भाव शक्ति है, भाव शक्ति बोलते हैं। हाँ, तो वो जो भाव रूप है वो है उसका कोई अभाव नहीं कर सकता। वो तो जिसका बंध है वो है। नहीं, यहाँ वो बंध में नहीं है। वो शक्ति अलग बात है, ये अलग है। वो जो वर्तमान में जो पर्याय है वो उस समय होगी ही होगी। वो तो भाव और उसको कहेंगे, होने वाली ही होगी, अन्यथा नहीं होगी। जो नहीं होने वाली वो नहीं ही होगी, उसको भाव कहेंगे। वो बात यहाँ नहीं होती है। इस प्रकार ये इसको क्या कहना, इसके बारे में दो आलम्बन अलग अलग कथन पद्धति है। इस प्रकार यहाँ पर पुष्टिकरण काल के समाप्त होने पर तत्पश्चात अंतर समय, अनंतर समय में जो प्रवृत्ति विशेष होता है उसका निर्देश करने के लिए आगे के सूत्र का आरंभ करते हैं। तो कहते से काले किट्टियों पवेसेदी, तदनंतर समय में पुष्टियों को उदयावली में प्रवेश कराता है। कृष्टीकरण काल के समाप्त होने पर, अभी आपके प्रश्न का उत्तर आया, तदनंतर समय में ही लगाया। द्वितीय स्थिति में से अपकर्षित कर पुष्टियों को उदयावली में प्रवेश कराता है, अन्यथा द्वितीय स्थिति में अवस्थित हुई उनका वेदकपना नहीं बन सकता। प्रथम स्थिति में पूर्व स्पर्धक थे, उसका उदय आते आते अभी तो आवली मात्र रहे, तो आवली मात्र रहे तो अभी उदय किसका चलेगा? तो नई प्रथम स्थिति बनेगी कुष्टियों की। ये द्वितीय स्थिति के पड़े हैं, यहाँ पुष्टिकरण हुआ था,
पहले स्थिति में जो होते थे वो तो आवली प्रमाण नहीं जब आवली प्रमाण रहेंगे ऊपर से तो अभी क्या होगा इसका ऊपर से यहाँ अंतर्मूल प्रमाण रचना होगी दोबारा। अब उसमें से कृष्टि रूप से उदय चलेगा और ये भी कृष्टि रूप से एक एक समय का कृष्टि रूप से ऊपर उदय में आएगा। लेकिन जब हमने कृष्टि बनाई थी हाँ। तो हमने कहा था कि पूर्व और अपूर्व स्पर्धक में से द्रव को ऑपरेशन करके बनाता है। हाँ। ये तो अब ये स्पर्धक तो बड़े हुए प्रथम स्थिति में हाँ। तो कृष्टिया बन रही द्वितीय स्थिति में हाँ। तो उत्कर्षण हो गया। ऑपरेशन का होगा ये द्वितीय समय में थी ना, हाँ, यहाँ पूर्व स्पर्धक हो गए, ये था, यहाँ तो ठीक है। अभी उसका अपकर्षण हुआ है क्या, ज्यादा अनुभाग वाले थे वो कम अनुभाग वाले हो गए, ये अधिक अनुभाग वाले अपकर्षण होकर नीचे आना, ऐसा कहाँ अर्थ होगा। ये तो समझ लीजिए पहली स्थिति में जो पूर्व अपूर्व स्पर्धक है उसके द्रव्य पर नहीं लेगा क्या कृष्टि करने से उसका अर्थ उसका कृष्टि नहीं होगा। हाँ, वो तो पूर्व अपूर्व स्पर्धक रूप से ही रही है ऐसा। सभी पूर्व अपूर्व स्पर्धक हाँ, सभी होते हैं। वो अगर नीचे से ऊपर ले गया तो नीचे से ऊपर जाता ही नहीं है। उसका अनुभाग की बात कर रहे हैं अपन। हाँ। लेकिन एक तो ये बोल रहे हैं कि कृष्टिया बनती द्वितीय स्थिति में और जो प्रथम स्थिति में जो पूर्व अपूर्व स्पर्धक बने हैं उसके द्रव को अपकर्षण करके उसका द्रव्य का अपकर्षण करने का कहाँ सवाल है। वो कृष्टि को खोलेगा तो अपन सभी पूर्व और अपूर्व स्पर्धक कृष्टि में जो द्रव्य है हाँ। उसका वो असंख्यात भाग लेगी दूसरे असंख्यात भाग से हाँ। कृष्टिया बनाएगी। तो ये द्वितीय स्थिति में ही हो रहा है, इसका अर्थ ले ले। इसका अर्थ से पहले में कुछ नहीं होता है, जैसे उपशम होने का कार्य द्वितीय स्थिति में हो रहा है। हमने जब उपशम की बात की थी वैसे यहाँ पर भी वही समझना, पुष्टि करने का कार्य सब द्वितीय में हो गया। यहाँ लिखा है ना, ही लगाया उन्होंने। अब यहाँ द्वितीय स्थिति में से अपकर्षित हुआ जब कहा तो स्थिति की अपेक्षा ऊपर से नीचे आ गए, द्वितीय स्थिति में से पहले स्थिति में आ गए। इस समय प्रथम स्थिति शेष आवली प्रमाण होती है क्योंकि काल की प्रधानता की विवक्षा करने पर, काल की प्रधानता है ना, इसकी उस प्रकार से उपलब्ध होती है। परंतु क्या लिखा आगे, निषेकों की प्रधानता में एक समय कम आवली प्रमाण होती है क्योंकि उदयावली का प्रथम निषेक स्थूक संक्रमण के द्वारा उसी समय कृष्टि रूप से परिणत हो जाता है। अब तक वो कृष्टि रूप से नहीं था, एक एक समय का एक निषेक स्थूक संक्रमण से कृष्टि रूप होकर उदय में आएगा। विशेषण, जिस समय क्रोध संज्वलन की एक आवली प्रमाण प्रथम स्थिति शेष रहती है उसी समय कृष्टिकरण का काल समाप्त होता है और अगले समय में जब द्वितीय स्थिति में से अपकर्षित होकर कृष्टियां उदयावली में प्रवेश करती है तब वह कृष्टियों का वेदन काल है। उस समय यद्यपि प्रथम स्थिति काल की अपेक्षा एक आवली प्रमाण अवश्य है, पर उदयावली का जो प्रथम निषेक है वह द्वितीय स्थिति में से अपकर्षित हुई कृष्टि का संबंधी न होकर स्थूक संक्रमण द्वारा निष्पन्न हुआ है। अतः कृष्टियों के वेदन काल के प्रथम समय में निषेकों की प्रधानता से कृष्टियों की प्रथम स्थिति एक समय कम एक आवली प्रमाण ही बनती है। ये ख्याल में आया। निषेकों की संख्या अगर आवली हम 4 मानते हैं तो निषेकों की संख्या 3 है और काल की अपेक्षा उसके 4 समय है, क्योंकि ये जो तीसरा निषेक है वो 4 समय ऊपर पड़ा है। तो उसके वर्तमान समय का निषेक था, उसका क्या हुआ, तो वो त्रिभुक संक्रमण के द्वारा कृष्टि रूप हो गया, एक समय में कृष्टि होकर उदय में आया। बाकी 3 निषेक है वो अपने रूप से पड़े, जब उसका नंबर आएगा वो भी त्रिभुक संक्रमण होकर कृष्टि रूप से उदय में आएगा। कृष्टियों की उदयावली में प्रवेश करती है, इतना ही लिखा है। तो उदयावली में प्रवेश करती है, परंतु उसकी प्रथम स्थिति कितनी बनती है, कृष्टि वेदक काल भी अंतर्मूर्त है, तो आवली में कैसे उसको
उदयावली में प्रवेश करती है, ऐसा अर्थ है। उसका अर्थ उदय के समय से लेकर उसका रचना होती है, तैयार होती है नहीं, क्योंकि अभी प्रथम स्थिति में मान के परमाणु नहीं है। क्रोध वेदक काल पूरा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? मान के नीचे आकर मान की एक अंतर्मूल प्रमाण स्थिति बनेगी। उसका काल समाप्त होते होते क्या होगा? माया के बाद में ये सब नीचे की रचना होती है। अभी तो कुछ है ही नहीं, सारा द्वितीय स्थिति में पड़ा है। ऐसे कृष्टि भी सारे द्वितीय स्थिति में पड़ी थी। जब इसके एक आवली प्रमाण बाकी रहे तब वो नीचे आ जाती है। उसके अपना अंतर्मूल जो है उसका वेदक काल, उससे एक आवली ज्यादा होगी, उसकी एक आवली ज्यादा रहेगी, क्योंकि अंतिम आवली उदय रूप नहीं होने वाली, वो भी थिवुक संक्रमण होते होते मान रूप से उदय आएगी। हर बार ऐसे होगा, आवली शेष रहती है, ऊपर से फिर दूसरे परमाणु आते हैं, उनकी अंतर्मूर्त प्रमाण वहां निषेक रचना हो जाएगी, और ये आवली वाले जो निषेक है एक एक करके उस रूप से उदय में आएगा। अंतर्मूर्त भी यथायोग्य, जितना मान वेदक का है उतना उसका रहेगा। जैसे पुष्टि वेदक काल भी अंतर्मूर्त है, तो उतना काल प्लस एक आवली, इतनी उसकी निषेक रचना होगी वहां पर। ये संबंधी न होकर क्या मतलब पुष्टि का संबंधी न होकर रिलेटिव नहीं हो सकता। यानी ये जो वर्तमान में उदय है, यानी वो कृष्टि रूप, उस कृष्टि के कारण ये नहीं हुआ, ये अनुवाक स्वयं पूर्व अपूर्व स्पर्धक एक ही समय में कृष्टि रूप हो जाते हैं। ये विशेषार्थ हमने पढ़ लिया। अभी आगे, ताधे संज्वलनानम ठिदिबंधो चत्तारी मासा, उस समय संज्वलनों का स्थितिबंध 4 महाप्रमाण होता है। ये कृष्टि वेदक का पहला समय है। कृष्टिकरण के पहले समय में कितना था? 8 वर्ष। 8 वर्ष था शुरू, 8 वर्ष कम अंतर्मूर्त था। हाँ, पुरुष वेद के अंतिम समय में उसको 8 वर्ष था। यहाँ 4 माह अंतिम स्थिति बदलाचरण चल रहा था, जो पहले अपन लिखा। हाँ, वहाँ अंतर्मूर्त कम, अंतर्मूर्त अधिक था, वो अंतिम था। वही तो बताया मैंने कि नेक्स्ट समय में दूसरा शुरू होने वाला है। वही हो गया। पिछले समय में ये लिखते हैं, स्थितिबंध का प्रमाण अंतर्मूर्त अधिक 4 माह था, परंतु इस समय उसमें से अंतर्मूर्त कम करके अन्य स्थितिबंध करने वाले जीव के, क्योंकि नया स्थितिबंध शुरू होगा यहाँ से, संज्वलनों का स्थितिबंध संपूर्ण 4 महाप्रमाण हो जाता है। यही सूत्र का समुच्चय रूप अर्थ है। कौन से संज्वलन का बंध हो रहा है नितिन भाई? चारों का, 4 मास चारों का हो रहा है यहाँ पर। कहते ठिदी संत कम्मम, सत हुआ है, संत कम्मम 8 वस्साणी, स्थिति सत्कर्म 8 वर्ष प्रमाण है। कौन से कर्मों की बात चल रही है? हाँ, संज्वलन की, मोनी की चल रही है। क्योंकि पिछले समय में अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष प्रमाण स्थिति सत्कर्म होकर उसी समय स्थिति कांडक की अंतर्मूर्त प्रमाण अंतिम फाली का पतन हो जाने पर इस समय संज्वलनों का स्थिति सत्कर्म 8 वर्ष प्रमाण हो जाता है। अंतर्मूर्त प्रमाण फाली की थी, वो तो पतन हो गया, अभी 8 वर्ष इतना स्थिति सत्कर्म रह गया। तिन्नम घादिकम्मानम ठिदी बंधो, बंधो है ना, वो बंधो चाहिए, बंधो। ठिदी संत कम्मम च संखेजानी वस्स सहस्राणी, 3 घाती कर्मों का स्थिति बंध और स्थिति सत्कर्म संख्यात 1000 वर्ष प्रमाण है। बंध तो हमेशा कम होगा और तत्व ज्यादा है, दोनों का नाम क्या है? संख्यात 1000 वर्ष। नामा बोध वेदियाणम ठिदी बंधो संखेजानी वस्स सहस्राणी, नाम गोत्र और वेदिनी कर्म का स्थिति बंध संख्यात 1000 वर्ष प्रमाण है। क्या पहली बार हुआ? ये असंख्यात वर्ष सत्कर्म की बात है।
ये तो संख्यात हजार सभी हो गए थे पहले से। हाँ। टिधि संत कम्मम असंख्यत जानी वस्तु सहस्रानी, इनका भी स्थिति सत्कर्म असंख्यात वर्ष है तथा इन 3 कर्मों का स्थिति सत्कर्म असंख्यात 1000 वर्ष प्रमाण है। देखो इनका स्थिति सत्व तो 13वें गुणस्थान में भी असंख्यात वर्षों का रहता है। सत्कर्म की बात है क्योंकि हमने देखा था वो लास्ट में आयु का तो कम है, अंतर्मूर्त और इसका पल्ले के असंख्यात भाग है, ऐसा भी हो सकता है किसी का, तो वहां जाके वो समुद्घात क्रिया होती है। ये सूत्र सुगम है। अब इसी समय संज्वलनों का अनुभाग सत्कर्म किस प्रकार का होता है, ऐसी आशंका होने पर निर्णय करने के लिए आगे का सूत्र प्रबंध आया है। अनुभाग संत कम्मम पोह संज्वलनस्य जम संत कम्मम समयुणाय उदयावलियाय उदयावलियाय छठिद छदलिगाय, क्या नाम है इसका, क्या करते हैं, तम सौवघादी उदयावलियाय छठिदई चल्लिगाय। अच्छा, छठ स्थिती म्हणजे यथ स्थिती असणार हो, ये हिंदी पढ़ेंगे। क्रोध संज्वलन का जो अनुभाग सत्कर्म एक समय कम उदयावली में निक्षिप्त है वह सर्वघाती है। अनुभाग सत्कर्म का अर्थ होता है मैक्सिमम अनुभाग, सत्ता में पड़ा हुआ मैक्सिमम अनुभाग, उसकी बात चल रही है। हमने आगे जो एक स्थानीय देखा था वो बंधक की अपेक्षा था, बिल्कुल एक स्थानीय बंधता। द्विस्थानीय हो गया था ना चित्त द्विस्थानी, फिर भी द्विस्थानी में दारू वाला जो ऊपर का है वो तो सर्वघाती है। द्विस्थानी हुए तो द्विस्थानीय कैन भी सर्वघाती, कैन भी देशघाती। अब यहाँ क्या पढ़ेगी ना पूरा, क्रोध संज्वलन का जो अनुभाग सत्कर्म एक समय कम उदयावली में उच्चिष्ठावली रूप से निक्षिप्त होकर शेष रहा है वह सर्वघाती ही है, ऐसा जानना। इन्हें पूर्व स्पर्धक रूप से वहां पड़ा है, उसका पुष्टिकरण नहीं हुआ है। और ये एक समय कम आवली प्रमाण निश्चय जो बाकी है उसका अनुभाग सत्कर्म क्या है उसकी बात चल रही है। ये सर्वघाती का मतलब वो नहीं है लता दारू वाला, वो शेर वाला, ये यहाँ मतलब ज्यादा अनुभव। तो हमने सभी को पहले कर दिया था, द्विस्थानी तो पहले कर दिया था, एक स्थानी भी कर दिया, 7 संक्रमण किए थे, 7 करण किए थे भी एक स्थानी कर दिया। हाँ, ये सर्वघाती का मतलब यहाँ पर ये तो स्पर्धक रूप से है, बस स्पर्धक है, तो अनंत भाग अधिक है जो भी है। नहीं, तुम पर सर्वघाती कहेंगे, एक स्थानीय हो जाएगा तो सर्वघाती नहीं रहेगा, इसीलिए इस शब्द का मतलब है सर्वघाती का मतलब वो सर्वघाती नहीं है। हम पूरा पढ़ेंगे तो अपने ख्याल में आ जाएगी, अभी तो शुरू किया है। यहाँ क्या कहते, तो कहते यह तात्पर्य कि उदयावली के भीतर जो अनुभाग सत्कर्म शेष रहा है वह पहले का होने से सर्वघाती है, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। पहले का होने से पूर्व अपूर्व स्पर्धक रूप से है, इसलिए उसको सर्वघाती ही कहा। संजलनानम जे 2 आवलीय बंधा दुसमयुणा ते देशघाती तम पुनः पद्य गदम। संज्वलनों के जो 2 समय कम 2 आवली प्रमाण नवक बंध है वे देशघाती है, परंतु वे स्पर्धक रूप है। यहाँ जो नया बंध हो रहा था अभी अभी पुष्टिकरण के काल में भी जो नया बंध हो रहा था वो नया बंध स्पर्धक रूप से हो रहा था। यहाँ स्पर्धक रूप को सर्वघाती का, पुष्टि रूप से तो बंध नहीं था।
तो कहते कि संज्वलनों के जो दो समय कम दो अवली प्रमाण नवक बंध है, अच्छा वे देशघाती परंतु स्पर्धक स्वरूप है। स्पर्धक रूप होते हुए भी देशघाती है, यानी वो नीचे के एक स्थानीय हो गए या दारू के वो अनंतवा भाग जो कुछ हो गए। चारों संज्वलनों के जो दो समय कम दो अवली प्रमाण नवक बंध समय प्रबद्ध है, उनका अनुभाग नियम से देशघाती है, क्योंकि वे एक स्थानीय स्वरूप है। क्योंकि एक स्थानीय बंध होता है, हमने पहले ही देखा था। ऐसा होते हुए भी वह अनुभाग स्पर्धक रूप ही जानना चाहिए। इसका क्या कारण है? समाधान, क्योंकि कृष्टीकरण के काल में स्पर्धक स्वरूप ही अनुभाग का बंध देखा जाता है। कृष्टि तो की जाती है द्वितीय समय में, परंतु उसका उदय तो स्पर्धक रूप से है, तो नया बंध भी स्पर्धक रूप से होगा। अब जब कृष्टि का वेदन चलेगा, कृष्टि का उदय होगा, तो नया बंध भी कृष्टि रूप से होगा, क्या नहीं होगा? हाँ? नहीं, मैं नहीं समझी। हाँ, स्पर्धक रूप से नहीं, स्पर्धकों में जितना अनुभाग था, अभी कृष्टियों में तो अनंत गुणाहीन अनुभाग है। हाँ, जो स्पर्धकों का विशेषता वर्गनाओं के समूह को हमने स्पर्धक कहे थे, वैसा वहाँ अनुभाग का चल रहा है। फिर भी एक स्थानीय थे, यानी लता भाग वाले चल रहे हैं। स्पर्धकों में लता भाग भी अनंत है। गुनाने में कोई बाधा नहीं है उसमें। यहाँ पे बताया था चारों संज्ञानों में दो समय दो अवधि प्रमाण है, उनका अनुपात नियम से देशघाती है, क्योंकि वे एक स्थानीय रूप है। जैसे होते ही वो अनुपात स्पर्धक होगी, अपनी बातें स्वपुष्टि होगा ही, जैसे बताना चाहते हैं। जब तक स्पर्धक का उदय है तब तक स्पर्धक रूप से बंध है। दो समय तो नवक समय प्रबंध, नवक समय प्रबंध कब हुआ? कृष्टीकरण के काल में। नहीं, चारों संज्ञानों का बताया ना। अरे हाँ ना, पर वो कृष्टीकरण किसका हुआ था? चारों का हुआ था। बराबर है। अभी क्रोध का उदय रुक गया है, तो क्रोध का बंध भी रुक गया है। कहाँ रुक गए? अभी तो कृष्टि का उदय चलेगा, तीनों संग्रह कृष्टियों का। पर नवक समय नवक कभी बंधेगा, कृष्टि का लास्ट समय। ये नवक बंध किस लिए कहा? नवक बंध अभी वो लास्ट वाला, अभी उसका पोजीशन अभी अंतर्मूर्त पीछे है। दो समय कम दो अवधि पहले। नवक बंध किसको कहा? स्पर्धक रूप से नवक बंध को कहा। हाँ, कोई मैं पूछ रहा हूँ कि क्रोध रूप से नवक बंध की बात यहाँ नहीं है। क्रोध के संपूर्ण क्रोध के नवक बंध की बात ही नहीं है। अभी अभी नया बंधे हुए जो थे, जब कृष्टीकरण और कृष्टि वेदक के बीच में जो अभी भी लास्ट में जो बंधे थे, उसकी बात चल रही है। चारों जो दो समय तक दो अवधि प्रमाण समय प्रबंध है, जो चारों की बात की, तो नवक बंध की वो जो लास्ट में बनता है उसकी बात नहीं है। वो भी स्पर्धक रूप से बंद होगा, कृष्टि रूप से कभी बंद नहीं होगा, ऐसा मेरा। जब कृष्टि का उदय चलेगा तो कृष्टि रूप से ही बंद होगा। यहाँ देखो, आगे देखिए, आगे आएगा। इसका क्या कारण है? क्योंकि कृष्टीकरण के काल में की बात है, कृष्टीकरण के काल में बताया, स्पर्धक रूप ही अनुभाग का बंध देखा जाता है। बात आई ना? कृष्टि वेदक के काल में नहीं लिखा। हाँ, देखो विशेषा, जब तक यह जीव पूर्व और अपूर्व स्पर्धकों में से कृष्टियों को निष्पन्न करता है, तब तक चारों संकलनों का बंध स्पर्धक स्वरूप ही होता रहता है, ऐसा नियम है।
सर्वघाती पुनर्सन नहीं होता है। हाँ, ऊपर का जो सर्वघाती लिखा है ना, उसका स्पष्टीकरण बाकी तो ठीक है। कुछ स्वतः कोई सर्वघाती बताया नहीं, बाद में क्लियर करते दीजिए। बाद में बंद जो है वो देशघाती हो रहे हैं, हाँ, और सर्वघाती वो पहले जो सत्ता में थे उसकी बात है। वो घटते घटते अभी सर्वघाती से, परंतु वो देशघाती कर नहीं, अंतर के नेक्स्ट समय में हमने देखा था अनुभाग बंद तो देशघाती हुआ ही हुआ था। मोहनीय का अनुभाग सत्व भी एक स्थानीय हुआ था ना, के वो क्या था ना का देशघाती हुआ था, कि एक स्थानीय हुआ था। एक साथ ही देशघाती हो जाएगा ना। एक स्थानीय तो नियम से देशघाती, देशघाती हो जाएगा। पर द्विस्थानीय होने में तो दोनों ही हो सकते हैं। हाँ, तो एक साथ था कि द्विस्थानीय? 7 करण में एक हिस्सा नहीं है। 7 करण चालू होते अंतःकरण। 7 करण के देखेंगे, 7 करण जब हुए थे तब उस समय बंद एक स्थानीय हो गया था सत्ता में। लेकिन अपन ने तो शुरू में अंतःकरण अपूर्वकरण में वहां नहीं, अंतरकरण के बाद की बात की थी ना वो। वो एक स्थानीय की थी, लेकिन मैं तो द्विस्थानीय तो पहले हो गया था। आगे 14 में वो उसके अभी पेज नंबर 14 में मालूम है। अभी मैंने ये अनुपूर्वी संक्रमण जो है 7 तो 7 पर मिलता है। बंद और उदय, बंद और उदय एक स्थानीय हुए थे, सत्व नहीं। सत्ता द्विस्थानीय। अंतर जिसने किया ऐसा अंतर पृज्य, उसके पहले समय में 7 करण होते हैं। मोहनीय का बंद और उदय है, वो दारूपना छोड़कर केवल लता रूप एक स्थानगत होता है। नहीं, लेकिन अपन ने बंद की और उदय की बात है। 7 करण आपने बता दिया। हाँ। वो बोलो जब अपन ने किए थे अंतःकरण और अपूर्वकरण कर रहे थे, तभी हम बोलते अप्रशस्त प्रकृति का द्विस्थानीय कर देता है। जो 4 आवश्यक होते हैं वहां पर ही था ना, अप्रशस्त प्रकृति का, प्रशस्त प्रकृति का। बंद की बात है, सत्ता की बात नहीं। बंद की बात है, अप्रशस्तियों का जो यहाँ तो अभी बंद और उदय की बात लिखी ना, स्पष्ट रूप से लिखी। और अभी जो हम विषय, आपका जो प्रश्न भी था ना, पुष्टिकरण और पुष्टि वेदक की बात है ना, इसमें इतने अलग अलग प्रोसेस हैं। एक कृष्टि कारक की बात है, फिर कृष्टि कृष्टि वेदनाधिकार, कृष्टियों का उदय चालू हो जाएगा यहाँ पर। ये दूसरे कृष्टि स्थिति में से पहले कृष्टि में लाकर उसका वेदन होता है, ये भी लिखा है वहां पर। यानी अनुभाग सत्व क्रोध की उच्चिष्टावली का तो सर्वघाती है। सत्ता में जो मैक्सिमम अनुभाग है उसका नाम लेते हैं अनुभाग सत्व, परंतु उदय देशघाती रूप से हो रहा था। वो जब उदय का समय आया तो देशघाती रूप से, जैसे हमारे मध्य ज्ञानावरण में क्या होता है, दूसरे समय से वो सर्वघाती रूप से पड़े, एक समय उदय में आते आते देशघाती होते, वैसे यहाँ भी उनका चल रहा है। तो जो उदयावली प्रमाण जो शेष है ना अभी नीचे, पूर्व स्पर्धक, तो उनमें अनुभाग सत्व की बात, तो वो किस रूप से पड़े वहां पर, सर्वघाती रूप से। उदय सर्वघाती से नहीं चल रहा है, उदय और बंध तो देशघाती का ही हो रहा है। तो अभी पुष्टि वेदने के पहले समय में क्या पोजीशन है, एक समय कम आवली प्रमाण जितने निषेक है उसमें सर्वघाती अनुभाग पड़ा है, उदय में आने वाला नहीं है, उसको सत्ता में है, इतना ही अभी सत्ता में पड़ा है। तो सत्ता द्विस्थानीय है और उदय और बंध एक स्थानीय। हाँ, बराबर है ना। तो हमने जो 5वें गुणस्थान से जो ये द्विस्थानीय बंध हो जाता है वो, एक मिनट, समय घाटी आवली प्रमाण क्रोध के निषेक उदयावली को प्राप्त भय है। 3 विषय पूर्व स्पर्धक रूप अनुभाग सत्व लता दारू समान शक्ति युक्त है।
ऐसी शक्ति की अपेक्षा यहाँ सर्वघाती का, क्योंकि दारू वाले भी है, दारू वाले है ना, इसलिए सर्वघाती। हाँ, उसके ऊपर वाले नहीं, शैल समानादि की अपेक्षा सर्वघाती न कहे। हाँ, चार आवश्यक होते ना, वहीं पर सबको द्विस्थानी लिया है। अब ये जो आवली प्रमाण जो निषेध बाकी है, आवली काल वाले, वो एक एक समय रूप कृष्टि रूप परिणाम कर वर्तमान समय में जो उदय आने योग्य निषेध है उसके साथ इनका भी निषेध होगा, क्योंकि कृष्टियों की रचना द्वितीय समय से पहले, द्वितीय स्थिति से निकलकर पहले स्थिति में हुई है, उसके साथ ये भी उदय रूप होकर फिर जाएगा। इसमें क्लियर कर दिया। पहले सर्वघाती रूप से तो पड़ा है। हाँ, क्योंकि अभी पूर्व के तो इतने ही, बाकी ऊपर का सारा कृष्टि रूप हो गया है, स्पर्धक रूप से इतने ही पड़े हैं यहाँ पर। और जो नए नए बंदे वो भी स्पर्धक रूप से है, परंतु ये जो नए बंदे वो तो देशघाती ही बंदे थे। नए जो नवक बंद है वो देशघाती है, और उसके पहले जो बंद देशघाती बंदे थे उसका कृष्टि हो गया अभी। इन्होंने दारू के क्लियर कर दिया है। हाँ, क्योंकि मेरे तो चार आवश्यक जब हुए थे तो सभी अप्रशस्त प्रकृति को द्विस्थानीय किया था। हाँ, वो तो हाँ, वो द्विस्थानीय किया था, पर द्विस्थानीय में भी सर्वघाती होता है। बात तो दारू आगे नहीं, हाँ, उन्होंने बहुत बढ़िया लिख दिया कि मतलब सर्वघाती दारू की अपेक्षा है, उसकी अस्थि और शैल की अपेक्षा नहीं है। ये लिखा ना, अस्थि शैल की अपेक्षा नहीं, अस्थि शैल की अपेक्षा नहीं। बहुत बढ़िया। और उसके जो संवलन चतुष्ट के जो नवक बंध बताए हैं उनमें अनुभाग देशघाती शक्ति सहित है, क्योंकि कृष्टिकरण काल में कृष्टि रूप बंध नहीं है। कृष्टिकरण काल में कृष्टि रूप बंध नहीं है, कृष्टि वेदक की अभी बात नहीं आई। और यहाँ जो बंध वेद जो नवक बंध कहा है, देखो नवक बंध किसको कहते हैं, हमने तो इतना ही सुना है कि पुरुष वेद का उदय मिल गया तो पुरुष वेद का नवक बंध होता है। जब तो यहाँ तो स्पर्धक रूप बंध था, उसको नवक बंध कहा। अभी स्पर्धक रूप बंध छूट जाएगा और अभी जो बंध होगा वो कृष्टि रूप होगा, नया बंध भी कृष्टि रूप होगा यहाँ पर। पर अभी जो बंधे थे नवक बंध एक समय कम दो आवली में, वो कैसे बंधे थे, स्पर्धक रूप बंधे थे। तो उसका कृष्टि रूप करने का कार्य कृष्टि वेदक काल में चलेगा, क्योंकि वो द्वितीय स्थिति में पड़े हैं। जैसे हमने क्रोध से मान रूप होते हैं ना बाद में, या पुरुष वेद के क्रोध रूप होते हैं बाद में, नवक बंध तो बाद में संक्रमित होते हैं। ऐसे यहाँ जो अभी अभी बंधे हुए स्पर्धक रूप से बंधे हैं, वो बाद में उनकी कृष्टि बनने का कार्य चलेगा एक समय कम दो अवधि तक। वो द्वितीय स्थिति में है ना, क्योंकि बंद है तो आबाद है, वो कितने ऊपर पड़े हैं सारे। तो द्वितीय स्थिति में पड़े पड़े जब उनकी एक आवली बीत जाएगी तब उसके वो कृष्टि रूप परिणमित हो गए। ख्याल में आई? हाँ। इसके आगे कृष्टि वेदन जब चलेगा तो नया बंध कृष्टि रूप से होगा। यानी वेदन तो अभी चलेगा क्रोध की ऊपर की संग्रह कृष्टि का, जिसको अभी तक हम तीसरा नंबर कह रहे हैं उसको अभी हम पहला नंबर कहेंगे यहाँ से आगे। अभी तक हमने कैसे नंबरिंग किया था, कृष्टि करने के काल में हमने 12 संग्रह कृष्टि देखी थी, और नंबरिंग कैसा कहा, नीचे लोक की पहली, फिर दूसरी, तीसरी, फिर माया की, फिर मान की, फिर क्रोध की पहली, दूसरी, तीसरी टॉप मोस्ट थी। अभी कृष्टि वेदन काल में उसी तीसरे नंबर को हम पहली कहेंगे। हाँ, उसका पहले उदय चलेगा। यानी जब क्रोध का पहले का उदय चल रहा है तो क्रोध का भी बंध जो है पहले संग्रह कृष्टि का, अभी टॉपमोस्ट जो है, मान का भी पहले संग्रह कृष्टि जैसी कृष्टि बंधेगी, माया की भी और लोभ की भी। उदय भले क्रोध का है परंतु चारों संज्वलनों का बंध कृष्टि रूप से होगा अभी यहाँ पर। यहाँ पे जो प्रथम स्थिति बनी वहाँ पे पहले जो क्रोध का उदय होगा वो तीसरे संग्रह कृष्टि का होगा। अभी उसको पहली कहना। हाँ, जो पूर्व में जिसको हम तीसरी कहते थे उसको अब हम यहाँ से उल्टा कहेंगे, उसको पहली कहेंगे, क्योंकि उदय में पहली आ रही है। वहाँ अनुभाग की अपेक्षा हमने नीचे से ऊपर नंबरिंग किया था। नहीं तो अगर उसी को बात यानी मन में रखकर अगर पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा।
तो उससे कुछ बन जाएगा अनुवाद। इसमें लिखा है स्पष्ट रूप से, जिसको वहाँ तीसरी कह रहे थे उसको यहाँ अभी पहले कहेंगे। आगे लिखा है जो पुष्टि वेदक के इसमें। देखो यहाँ लिखा है, विशेष इतना जानना पुष्टिकरण विषय यानी पुष्टिकरण के काल में जाको तृतीय संग्रह कृष्टि कही है, ताको यहाँ कृष्टि वेदन विषय प्रथम कृष्टि कहनी। प्रथम कृष्टि ने प्रथम संग्रह कृष्टि, और जाको यहाँ प्रथम कृष्टि कही, ताको यहाँ तृतीय कृष्टि कही। आपका जो प्रश्न था ना नवक बंध, ये नवक बंध स्पर्धक रूप से नवक बंध है। ये स्पर्धक रूप से बंध था, अब पृष्टि रूप से बंध होने लगेगा। तो जब पृष्टि रूप उदय भी चल रहा है, पृष्टि रूप बंध भी होने लगा है, तो अभी अभी जो लास्ट में जो स्पर्धक रूप से बंधे थे उनको यहाँ नवक बंध कहा है। ये क्रोध का टोटल नवक बंध की यहाँ बात नहीं है। वो जब मान का उदय शुरू होगा तब जो लास्ट में बंधेंगे वो भी पृष्टि रूप से बंधेंगे, उसको हम क्रोध के नवक बंध कहेंगे। ख्याल में आई बात? हमने यहाँ पर ये स्पष्टीकरण से पढ़ लिया अभी, और उस किताब को पढ़ते हैं अपन तो उसमें तो मध्यम खंड उभय द्रव विशेष वो सब आता है, वो चीज यहाँ तो आई नहीं है। वो निमित्तन सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखी, किसने लिखी, किसकी? वो तो शायद आएगी आगे। नहीं है तो बताओ, पश्चिम वेदन में आ जाएगा। लब्धिसार में तो आता है। हाँ, लब्धिसार में तो बहुत विस्तार से है, क्योंकि यहाँ तो केवल इतना लिखा है कि असंख्यात गुणा पार्श्व में दे दिया पूर्व कृष्टियों में। तो उसके तो इसलिए उन्होंने अलग अलग करके बताया उसके, कि उसकी गोपुच्छा होती तो उसे कहाँ कहाँ कितना द्रव्य, तो अधस्तन शीर्ष विशेष, अधस्तन पृष्टि का द्रव्य बताया, फिर मध्यम खंड बताया, उभय द्रव्य विशेष बताया, बहुत विस्तार करके अलग अलग बताया। तो उसके कारण वो बहुत समझने में भी आसान होता है। अभी जो भाषांतर किया उसमें तो मैंने बहुत सारे डायग्राम भी बनाए, तो वो क्योंकि वो केवल पढ़ने से समझ में नहीं आता, तो डायग्राम से समझ में आता है कहाँ क्या है। वो तो जितना इसमें वो तो सब बताया ही बताया, फिगर्स भी बहुत सारे बनाए। डायग्राम बनाने से वो आसान हो जाता है ना, किसको क्या कहना है। अगर हम पहले भी मैंने बताया था ना, वो तो एक दिन बताया था आपने, वो मैंने बताया था। ये पहली कृष्टि थी मान लेते हैं, और दूसरी समय में कृष्टि होती है। फाइनल रिजल्ट क्या है, गोपुच्छा। तो ये पहले की कृष्टि में भी द्रव्य दिया जाता है और नीचे भी नया द्रव्य दिया जाता है। ये सारा जो है वो दूसरा समय में दिया हुआ द्रव्य है। तो इसलिए क्या क्या दिया, तो ये ऊपर का पूरा करने के लिए इतना दिया, फिर उसी पद्धति से नीचे तक दिया। इसको समान पट्टी करें तो इतने आदि वर्गणा की जितनी, आदि कृष्टि की जितनी, इतनी बनाई। फिर इन सबकी एक टोटल, ये नहीं ये एक्स्ट्रा दिया यहाँ पर, तो दोनों को मिलकर समान कर दिया। ये कैलकुलेशन के लिए आसान है, बाकी कुछ नहीं है। तभी समान रूप से इतना दिया। अब इसमें दोनों में मिलकर ये उभय द्रव्य विशेष दिया, और सब में मिलकर समान रूप से समान खंड दिया। यानी ये यहाँ 1, ये 2, ये 3 और ये 4 प्रकार से द्रव्य दिया। उसके अलग अलग नाम है। अधस्तन शीर्ष पहले का नाम है, ये अधस्तन शीर्ष विशेष, ये अधस्तन पृष्टि, ये उभय द्रव्य विशेष, और ये मध्यम खंड द्रव्य। यहाँ नहीं आया, वो यहाँ अभी तक तो नहीं आया। वहाँ हाँ यहाँ ज्ञानी लोग बैठे हैं। नहीं, उन्होंने मूल में से ही वो जो उपदेश चलाया उसी में से निकाला है, क्योंकि संदृष्टि से सब कुछ दिया है उन्होंने मूल संस्कृत टीकाओं में। तो गजब का है उसमें सारा, एक कैलकुलेशन कितना किया है उससे। चलो, सम्यज्ञान चंद्रिका में पंडित जी ने सारी बातें बताई है। इसमें आप जो कह रहे हैं वैसा यहाँ स्कॉलर लोगों के लिए, हाँ वही स्कॉलर लोग आपके ले लिए नहीं ये आश्रम के लिए, ये हमारे लिए उधर लब्धिसर में। तो भी एकदम क्लैरिटी देखो यहाँ क्या है, आगे पीछे कभी कभी पहले का विषय लिया, कभी आगे का लिया, कभी के
वहाँ तो कंटिन्यूएशन में ले लिया है, तो वहाँ जितनी क्लैरिटी होती है, अभी वो पढ़ने से इसको हम इतना तो समझा पा रहे। इसलिए मैंने जो बताया ना आपको कि ये नवक बंध उसकी बात नहीं है, तो ये क्यों कह सकती हूँ, क्योंकि उसमें जो हमने कंटिन्यूएशन पढ़ा है, हम सब ने पढ़ा है, अभी उसको बहुत साल हुए हैं। और अभी अभी ट्रांसलेशन हुआ है, इसलिए हमने अभी अभी पढ़ा, इसलिए कुछ याद है, इसलिए आपको इतना कह सकते हैं। अभी इसके बाद हम वो पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगा। लफ्ज़ी सार भी आएगा महीने के अंदर, अभी महीने 1.5 महीने में आना चाहिए। अभी तो बाकी सब व्यवस्था है, अभी प्रिंटर जितना टाइम लगेगा उतना है। इतना संदृष्टि में ज्यादा टाइम लगेगा शायद, मगर अभी हाँ उसमें इसमें ज्यादा है। लब्धि सार में संदृष्टि बड़ी है, कर्मकांड की संदृष्टि छोटी है, जीव कांड इतनी बड़ी नहीं है। देखो चलो अभी इसको देखेंगे 15 विभाग को ज्यादा बना के। 40 पृष्ठ पर नीचे आए हैं लास्ट सूत्र। यहाँ क्या कहते हैं, अभी अभी तक जब तक कृष्टि करने का कार्य चल रहा था, स्पर्धक रूप अनुभाग बंद हो रहा था, भले एक स्थानीय था। सत्ता में जो पड़ा था पूर्व का अनुभाग, भले उसमें इतनी बार अनुभाग कांड घात हुए, फिर भी सर्वघाती रूप से पड़ा है। जो प्रथम स्थिति में पड़ा है, द्वितीय स्थिति में पड़ा था, उसका क्या हुआ, तो उसका सारा जो कृष्टि करते करते कृष्टि रूप हो गया। अभी क्या पोजीशन है, कृष्टि वेदन करने का काल आया पहले समय, तब सत्ता में क्या क्या पड़ा है, तो उच्चिष्ठावली में सर्वघाती भी पड़ा है, और वो स्पर्धक रूप से वहां अनुभाग सत्व है, परंतु उसका उदय नहीं होने वाला। उदय कृष्टि रूप से एक एक निषेक उसके परमाणु कृष्टि रूप होकर उदय में आएंगे। और कहाँ पड़े हैं स्पर्धक रूप से, द्वितीय स्थिति में, जो समय कम द्वावली में बंधे थे नए नए, जिसको नवक बंध कहा था, वो किस रूप से बंधे थे, तो स्पर्धक रूप से, परंतु उसमें सर्वघाती नहीं था, देशघाती एक स्थानीय था। एक स्थानीय बंध हुआ था, उदय भी एक स्थानीय हो रहा था, परंतु सत्ता का पूर्व का निषेक जो सत्व, जो अनुभाग सत्व, वो उच्चिष्ठावली में सर्वघाती रूप से है। नए बंधे हुए नवक समय प्रबद्ध है, वो किस रूप से, तो स्पर्धक रूप से है, एक स्थानीय देशघाती रूप से, द्वितीय स्थिति में है। क्योंकि नया बंध होता है तो उसकी आबादा है, जो आबादा है तो द्वितीय जो अंतर के भी ऊपर तक आबादा है, और वो सारे निषेक द्वितीय स्थिति में पड़े हैं। उनमें वहां का जो अनुभाग है, कृष्टि वेदन के काल में उसका कृष्टिकरण चलेगा उतने का, जो नवक बंध बंधे है उसी का कृष्टि करने का कार्य अभी थोड़ा लंबाएगा। यहाँ साथ साथ इसका वेदन चल रहा है, वहां उसका कृष्टि करने का कार्य चलता रहेगा। एक समय कम द्वावली में वो पूर्ण होगा। ये एक समय कम द्वावली में जैसे हमने पुरुष वेद में देखा था, जो नया नया बंधा हुआ वो क्रोध में संक्रमित होकर नष्ट हुआ था, वैसे यहाँ जो स्पर्धक रूप से बंधे हैं उसका पुष्टिकरण चलेगा वहां पर, इसलिए उसको नवक बंध कहा। चलो आप प्रश्न पूछते तो और क्लैरिटी होती है। अब कहते हैं शेषम किट्टी गदम, चारों संयोजनों का शेष सब अनुभाग सत्व, अनुभाव लिखा है, कृष्टि स्वरूप है। अनुभाव भी कहते हैं उसको कहीं कहीं। तत्वार सूत्र में भी अनुभाव शब्द आया था उसको। अनुभाग और अनुभाव दोनों प्रकार से उसको आते हैं। चारों संज्वलनों का शेष, तो चारों संज्वलनों में अभी क्रोध का उदय चल रहा है, तो मान माया और लोभ में सर्वघाती स्पर्धक कहाँ है, अनुभाग। सर्वघाती मैं पूछ रही हूँ। नवक बंध नहीं होगी, नवक बंध तो देशघाती का होता है। अच्छा, तो वहाँ पे है ही नहीं।
मैंने क्या पूछा? आगे क्या लिखा है? क्रोध का का जो 2 समय कम 2 अभी प्रमाण नवक समय प्रबंध है, उनका अनुपात एक अच्छा आता है। क्या लिखा है अनुवाद? क्या देश देशगति एक स्थानीय है, यानी लतामाला है। मैंने क्या पूछा था कि क्रोध को छोड़कर मान, माया और लोभ में सर्वघाती कहाँ पड़ा है, ऐसा पूछा मैंने। तो उसमें तो पढ़ा ही नहीं है। हाँ पढ़ा, क्योंकि उच्चिष्टावली तो क्रोध की है, उसकी तो बाकी है। क्योंकि क्रोध में भी मात्र उच्चिष्टावली में पड़ा है, और बाकी जो समझ गए ना ये प्रश्न मैंने क्यों पूछा। क्रोध का कहाँ पड़ा है सर्वघाती, मात्र उच्चिष्टावली में पड़ा है। क्रोध का भी द्वितीय स्थिति में कुछ नहीं है, उसका नवक बंध भी सब देशघाती विनय, वो तो एक स्थानीय रूप से स्पर्धक रूप से पड़ा है। मान, माया, लोभ में क्या हुआ, द्वितीय स्थिति का सब पुष्टिकरण उसका पूर्ण हुआ है। पुष्टि लोभ, मान और माया में दूसरे स्थिति में जो कुछ स्पर्धक थे उसका पुष्टिकरण हुआ है, और उसका भी जो नवक बंध है वो एक स्थानीय देशघाती है। तो मान, माया और लोभ में सर्वघाती तो है ही नहीं अभी अनुभाग सत्व की अपेक्षा, क्रोध में है जो उच्चिष्टावली में पड़ा है। यही रुकेंगे हम, इसका एक्सप्लेनेशन कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकारो, सोवाणी मस्तक न हो, सदा लेत हो